हम इस समय ऊना में हैं और ऊना में ये हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र है। मेरे साथ अनुराग ठाकुर साहब हैं जो देश के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, खेल मंत्री भी हैं और अपने परिवार के बीच में हैं। सर, परिवार कहना ठीक रहेगा? बिल्कुल, मेरे लिए मेरा क्षेत्र एक परिवार की तरह है और आप देख सकते हैं हर चुनावी सभा के बाद जो मेरे यहाँ के सभी मतदाताओं का एक माँ और एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में या एक परिवार के रूप में आशीर्वाद मिलता है, वो अद्भुत है। और यही यहाँ के लोगों का मेरा, जो मैं कह सकता हूँ, मेरी ताकत है कि जिन्होंने मुझे इस स्थान तक पहुँचाया है, ये सब इनके आशीर्वाद के कारण है। देख रहा हूँ बड़ी आत्मीयता से आप मिलते हैं और सबको नाम से पुकारते हैं। मतलब ये लंबे समय का राजनीतिक अनुभव है या क्योंकि हम कार्यकर्ताओं के साथ रहते भी हैं। अभी बहन रजनी मनकोटिया जी की अगर बात करूं, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, भाई दीपक हैप्पी जी भी पीछे खड़े थे, कहीं ना कहीं हमारे सब कार्यकर्ता आसपास खड़े हैं। लेकिन एक यहाँ पे विशेषता है, हिमाचल के लोग भोले बहुत हैं लेकिन ईमानदार भी बहुत हैं, मेहनती भी बहुत हैं। हिमाचल की महिलाएं अगर आप खेतों से लेकर देखेंगे रसोई तक, सामाजिक कार्यक्रम से लेके राजनीतिक कार्यक्रमों तक, सब में बहुत एक्टिव रहती हैं। और शायद यही कारण है उस समय भाजपा की सरकार ने, धूमल जी ने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया था, तो आज 60% के लगभग महिलाएं चुनकर पंचायती राज संस्थानों में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक देन है और इसलिए महिला विकास की तो देश बात करता है। हिमाचल प्रदेश ने महिला नेतृत्व विकास उस समय करना शुरू किया, आज से 15-18 साल पहले। आपको लगता नहीं कांग्रेस इस बार आपको बहुत बड़ा चैलेंज देने के मूड में है? क्योंकि आज उन्होंने अपना गारंटी पत्र जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस की अपनी ही कोई गारंटी नहीं है तो उनकी गारंटी और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यहाँ के लोग भली भांति जानते हैं। 2003 में इन्होंने कहा था कि हम हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। 2012 में चुनाव लड़ने आए, इन्होंने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। कई राज्यों में, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा किसानों के कर्जे माफ करेंगे। आज भी किसान ढूंढते फिर रहे हैं कि कब कर्जे माफ करेंगे। लोग कांग्रेस की प्रवृत्ति को जानते हैं कि ये वोट बटोरते हैं और सत्ता में आने के बाद नोट बटोरते हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि हम 5 लाख रोजगार देंगे अपने घोषणा पत्र में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कांग्रेस शासित राज्यों में 30% है, राजस्थान में जी। राहुल गांधी जी, जरा इस यात्रा से निकल के राजस्थान का हाल तो पूछो, जहां हर तीसरे दिन महिला के साथ बलात्कार, अत्याचार होता है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था पिट रही है, आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में नहीं बन रही है। राजस्थान को हाशिए पे लाने का काम ये कांग्रेस ने किया है जी। ये अपने राज्यों के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो क्या हालत कर दी है। आपको लगता नहीं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी जो व्यवस्था है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही पहली कैबिनेट में हम इसे बहाल करेंगे, बकायदा गारंटी पत्र में उन्होंने इसे मेंशन किया, सबसे पहला प्रमुख मुद्दा है ये। मेरे कांग्रेस के ऊपर बड़ा और गंभीर आरोप है कि 2004 में इन्होंने पहले ही आती अपनी कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लिया था। जिसने वापस लिया वो देने की बात करता है जी। 2004 से 2008 तक इनकी सरकार रही, 2012 से 2017 तक इनकी सरकारें रही, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया। मैं इसलिए कहता हूं कि ये केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाद में कुछ नहीं करते हैं। हम सदा कर्मचारी अधिकारियों का योगदान जो हिमाचल प्रदेश में, हम उसको मानते हैं। समय समय पर हमारी सरकारों ने निर्णय लिए हैं, महंगाई भत्ते से लेकर बाकी सब कदम उठाए हैं, पे स्केल्स को लागू किया है। कांग्रेस तो केवल बड़ी बड़ी बातें करती, सत्ता में आकर भूल जाती है। आपको लगता नहीं 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा आपके लिए भारी पड़ सकता है? देखिए, जिनकी अपनी सरकार पहले रही कभी नहीं किया, हमने तो 125 यूनिट करके दे दिया जी। 70% आबादी को कर दिया है। बागवानों का मामला है, बागवानों को उन्होंने कहा है कि फलों की कीमत बागवान खुद तय करेंगे। कांग्रेस वो पार्टी है जहां पर जिनके मुख्यमंत्री उस समय के स्कूटर मोटरसाइकिलों पर सेब ढोते थे कई टन। तो बागवानों के लिए तो कुछ किया नहीं। काले को सफेद कैसे किया जा सकता है उनसे पता चलता है। और बागवानों के लिए इन्होंने कभी कोई कदम नहीं उठाया। बागवानों के लिए एंटी हेल गन भी भाजपा की सरकार लेकर आई, उनको अच्छे समर्थन मूल्य भारतीय जनता पार्टी ने दिए। कांग्रेस तो केवल भावनाओं के साथ खेलने का काम करती है, भय और भ्रम फैलाने का काम करती है। सर, हर विधानसभा में 4 इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल, आपको लगता है इंग्लिश मीडियम स्कूल? हम तो हर विधानसभा में आदर्श विद्यालय खोल ही रहे हैं और कांग्रेस तो पहले ही अंग्रेजों की राह पर चली थी।
अंग्रेज भी बांटो और राज करो की नीति पर चलते थे और कांग्रेस ने भी 60 वर्ष तक देश को जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर बांटकर राज किया। आज भी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में देश की टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग साथ में जुड़ी है। जो नारा लगाते थे देश के टुकड़े हो हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो पोस्टर चिपकाते थे अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। जो टुकड़े टुकड़े करने की बात करते थे, ये फौजियों के प्रदेश वीरभूमि हिमाचल प्रदेश में किस मुंह से वोट मांगेंगे, जहां 1 रैंक 1 पेंशन भी मोदी जी ने दी और फौजियों को जो मजबूत करने का काम किया है, रक्षा उपकरण देने का काम किया, मोदी सरकार ने किया है। इसलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो तो छोड़ो, आप प्रियंका जी को भी नहीं जोड़ पाए यात्रा में। 2 सवाल और हैं सर। एक तो धार्मिक यात्रा कराने की बात, मैं देख रहा हूँ कई बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, लेकिन बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा कराने की बात उन्होंने कही अपनी गारंटी पत्र में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में देश भर के जो लोग देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं, वो आते हैं। माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ से माँ नैना देवी, माँ चामुंडा देवी, माँ कांगड़ा देवी से लेकर अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने आते हैं। तो हम तो पहले ही यहाँ पर देवभूमि में हैं और हमारे यहाँ के लोग बहुत देवी देवताओं को मानते भी हैं। पर मेरा सवाल एक कांग्रेस से है, राम मंदिर का विरोध करते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे जी, और जब चुनाव आते हैं कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी तीर्थ यात्रा कराने की बात करते हैं। ये वो राहुल गांधी जी हैं जो कभी हिंदुओं पर तंज कसते हैं, कभी धर्म के नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी हैं, सोमनाथ मंदिर दिव्य और भव्य बनाया, काशी विश्वनाथ धाम दिव्य और भव्य बनाई, केदारनाथ धाम दिव्य और भव्य बनाई, अयोध्या धाम में राम मंदिर भी बनाएंगे तो दिव्य और भव्य राम मंदिर बनाएंगे। सर एक अहम सवाल है, आपको लगता नहीं कि कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है, गारंटी पत्र है, उसमें आम आदमी पार्टी की छवि दिखाई पड़ती है? आम आदमी पार्टी जिस तरह से वादे करती है लगभग उसी तरह की कुछ कॉपी दिख रही है ये घोषणा पत्र, इनका गारंटी पत्र। एक नया प्रचलन हिंदुस्तान में चला है, खजाने खाली करो और वोट लो, और वो केजरीवाल मॉडल हो सकता है लेकिन पूरी तरह फेल हो रहा है। पंजाब की हालत देखिए, कल भी अमृतसर में भरी पुलिस सुरक्षा के बीच में हिंदू नेता को गोली मार दी। 70 से ज्यादा हत्याएं पिछले 3 महीने में हो गई। इनके भ्रष्टाचारी नेता आज जेल में है, सत्येंद्र जैन, और जो एक और भ्रष्टाचार करने वाले से 50 करोड़ रुपए की घूस खाते हैं, अरविंद केजरीवाल से फोन पे बात करवाते हैं। अरे जवाब देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, देश की जनता को। कितना खाओगे, पेट नहीं भर रहा है क्या? इनका पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देना पड़ा 2 महीने के अंदर भ्रष्टाचार के। दिल्ली का 5 महीने से जेल में है। कई मंत्रियों के इस्तीफे हो गए और ये आम आदमी पार्टी नहीं, अरविंद एड पार्टी बनकर रह गई है। और इनके दिल्ली के शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने दिल्ली में, और शराब में पैसा कमाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो तो कह रहे हैं गुजरात में वो एक ईमानदार सरकार देने जा रहे हैं। ईशुदान गढ़वी एक ईमानदार नेता हैं और वो उम्मीदवार नहीं घोषित कर रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। देखिए, ईमानदारी के झंडे कैसे झूले। इनके पंजाब के मुख्यमंत्री विदेश गए तो आपको पता चला पूरी दुनिया में कितना मान सम्मान मिला है, क्या कारनामे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनकर धरने पर बैठते हैं, अराजकता फैलाते हैं। दूसरे राज्यों में जाकर केवल 1000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार का 2 सालों में अपनी फोटो छपवाने के लिए, छपाई के लिए खर्च कर दिया, दवाई के लिए नहीं किया है। मोहल्ला क्लिनिक के बाहर भैंसें बंधी होती हैं, अंदर डॉक्टर नहीं मिलते हैं। अपने घर में स्विमिंग पूल बनवा लिया, जो कहता था मैं तो 2 कमरों के मकान में रहूंगा। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जी जो 2 बेटियों की कसम खाकर कहते थे राजनीति में नहीं आऊंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ज्यादा 2 राज्यों की सिक्योरिटी ले ली, थप्पड़ एक ही बार मारा किसी ने भरी सभा में। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। मैं देख रहा हूँ आप जितने जवाब दे रहे हैं तालियां बहुत बज रही हैं, मतलब ये सारे लोग समझ रहे हैं। अरे यहाँ की मातृशक्ति बहुत समझदार है जी, इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने कहा ये 50% नहीं, ये 60% सीटों पर जीतकर आज मातृशक्ति पंचायती राज संस्थानों में है। सुकेश चंद्रशेखर ने आज एक और लेटर बम फोड़ा है, उसमें अरविंद केजरीवाल पे बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा 50 करोड़ रुपए हमसे और लिए गए थे। देखिए, अपने आप में दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जेल वाले से भी उगाही करने में पीछे नहीं हटते हैं।
इनके पास सारे मंत्र हैं कि कैसे लूटना है। और इनके स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री सेवाएं नहीं देते थे, सेवाएं दूसरी तरह की देते थे कि जेल में भी आराम से रहो, कोई कष्ट नहीं होगा, बदले में दे दो। जनता को चाहे स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं मिले ना मिले, लेकिन जेल वाले को इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी उनकी खातिरदारी करने की। वाह केजरीवाल वाह। सर ये सवाल अभी और जारी रहेंगे क्योंकि आपको अगली सभा में पहुंचना है, तो इसलिए मैं अभी रास्ते में आपसे कुछ सवाल और लूंगा। कुछ महिलाओं से बात कर लूं क्योंकि आपके परिवार के लोग हैं। मंत्री जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। हाँ जी ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, सहमत है। हाँ जी, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि 1500 रुपए का वो लोग भत्ता देंगे। सर कांग्रेस कहती है देती नहीं है कुछ भी, आज तक कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने। मतलब उनकी बात में विश्वास नहीं है? विश्वास बिल्कुल बिल्कुल विश्वास नहीं है सर, हमें विश्वास नहीं है। उन्होंने तो अपने गारंटी आज तक सर कभी उन्होंने सही उतरे ही नहीं है, वो आज तक कभी नहीं उन्होंने अपने खरे उतरे ही नहीं अपने उस पर डिबेट। हम 1500 रुपए महीने का भत्ता देंगे आप लोगों को। सर लेडीज की स्ट्रेंथ इतनी है आजकल, गारंटी तो अपनी भी नहीं है। उनके पास कहाँ से आया इतना रुपया? मतलब पैसा आप ही का होगा। हाँ जी हमारा ही होगा। हम तो चाहते हैं कि सार्वजनिक काम हो। बांट देंगे, हमारा ही पैसा गरीबों में बांट देंगे वो। आपका पैसा गरीबों में बांट देंगे। समझ में हाँ? स्ट्रेंथ है मतलब लेडीज लोगों की, तो वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? उनके पास क्या काला धन है क्या? 2 नंबर की इनकम है क्या? लेकिन 5 लाख रोजगार देने की बात कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस के पास खुद को देने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो वो रोजगार कहाँ से देगी? ये तो नामुमकिन है, क्योंकि कांग्रेस का तो खुद को उनको पता है कि हमारा सीएम कौन बन रहा है हिमाचल में। ये देखिए, ये ऊना की महिलाएं हैं, बड़ी समझदार दिख रही हैं और सवाल खड़ी कर रही हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। ये घोषणाएं तो ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? एक बात मैं भी बोलना चाहूंगी, जब इस देश का नेतृत्व एक महिला कर रही थी, उस टाइम महिला के बारे में उसने क्यों नहीं सोचा कि महिला को भी आरक्षण चाहिए, महिला को भी गैस कनेक्शन चाहिए। वो जंगल से लकड़ियां लाती थी महिला, और वो मटका पानी पर सिर पर रखकर खेतों में वहां पहुंचाती थी। और उस टाइम उस पार्टी ने क्यों नहीं सोचा महिलाओं के बारे में? अगर आज महिलाओं के बारे में किसी ने सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हम नमन करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच को जिसने बहनों के मैडम आप कार्यकर्ता हैं, आप तो बोलेंगे ही, लेकिन फिर भी आपका नंबर चाहिए मुझे। मैं आपको नंबर अभी दूंगा थोड़ी देर में। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हम सब कुछ बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी। मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिलहाल अनुराग ठाकुर को आप देखिए लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं और अपनी बात रख भी रहे हैं। ये यात्रा अभी और भी आगे जारी रहेगी।